हेलो एंड वेलकम टू आवर सेशन। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990। कंट्री इंडिपेंडेंट होने के बाद अगले 40 इयर्स तक अपने डेवलपमेंटल प्लान्स को किस तरह से एग्जीक्यूट कर रही थी, इस टॉपिक को समझना बहुत जरूरी रहेगा। यानी 1947 में हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा इंडिया ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के बाद क्या, इंडिपेंडेंस के बाद आपने अपनी कंट्री के डेवलपमेंटल प्लान्स को किस तरह से एग्जीक्यूट किया, एक नजर इस पर भी डालनी जरूरी है। तो ये चैप्टर डेडिकेटेड है 1950 से लेकर 1990 तक इंडियन इकोनॉमी में डेवलपमेंटल प्लान्स और वेरियस सेक्टरल डेवलपमेंट पे हमने किस तरह से फोकस किया, इस चैप्टर में आपको समझने के लिए मिलेगा। अभी हम इस चैप्टर को शुरू करेंगे एक छोटा सा टाइमलाइन समझते हुए। सो देखिए, 1947 में इंडिया गेन्ड इंडिपेंडेंस। इंडिया को आफ्टर 200 years of colonial exploitation ब्रिटिशर से आजादी मिली ऑन 15th of August 1947। ये हम सब लोग जानते हैं। 1947 के बाद क्या हुआ, एक मेजर ईयर, एक मेजर इवेंट होता है हमारे देश का। बहुत सारी चीजें हैं, हालांकि बहुत सारी चीजें हमें डिसाइड करनी थी 1947 के बाद, लेकिन हमने अभी ये देखा कि देश को चलाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या रहेगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान बनाया गया। 2 साल 11 महीने और 18 दिन के अंदर, 2 साल 11 महीने 18 दिनों में कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया गया, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया और उसको पेश किया गया। कॉन्स्टिट्यूशन बिल को बनाकर पेश किया गया कब? 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को जब कॉन्स्टिट्यूशन पेश किया गया तो उसमें कुछ ऑल्टरेशंस और कुछ कमियों को देखते हुए हमने उसको फिर से रिवाइज किया, अमेंड किया और देखा गया 2 महीने के अंदर भारत ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन लागू किया। यानी 26 जनवरी 1950 में इंडिया एक गणतंत्र देश बना, यानी रिपब्लिक कंट्री बना। सो अभी आप गणतंत्र दिवस मनाते हो, रिपब्लिक डे मनाते हो, तो 26 जनवरी को रिपब्लिक डे इसीलिए मनाया जाता है। इंडिया बिकेम रिपब्लिक ऑन दैट डे, राइट। हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और उसको हमने सर्वोपरि माना, यानी सुप्रीम माना, राइट। अच्छा, ये तो हो गई जर्नल जीके की बात। अब इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव पे आते हैं। 1950 में एक और घटना हुई, यानी एस्टैब्लिशमेंट ऑफ प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया। सर, प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया एक ऐसा डिपार्टमेंट था जिसने इकोनॉमिक प्लानिंग को, डेवलपमेंटल प्लान्स को बनाना और उसको किस तरह से इंप्लीमेंट किया जाएगा, इस चीज की जिम्मेदारी निभाई। प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया का चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर होता है, ठीक है। सो प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया 1950 में एस्टैब्लिश किया गया और आज 2015 में आकर इसी प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया को आपने रिकास्ट किया। आज आप इसे नीति आयोग कहते हैं। प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया आज नीति आयोग बन चुका है, राइट। सो सबसे पहली चीज, 1950 में प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया का एस्टैब्लिशमेंट किया गया, जिसके चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर होते हैं। अब प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया जब काम करना शुरू कर रहा था तो उसने 1951 में अपना होमवर्क कंप्लीट किया और क्या काम शुरू किया? इकोनॉमिक प्लानिंग। जिस चीज के लिए उसको लाया गया था उसने अपना काम करना शुरू किया, इकोनॉमिक प्लानिंग को शुरू किया गया। इकोनॉमिक प्लानिंग को यहां नाम दिया गया 5 ईयर प्लान्स। सरकार जब चुनाव होता है, इलेक्शन होता है, तो गवर्नमेंट कंट्री को 5 साल के लिए सर्व करने का वादा करती है। तो 5 साल में आप कंट्री को किस तरह का डेवलपमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं, वो एक फ्रेमवर्क डिजाइन किया जाता है प्लानिंग कमीशन के द्वारा, जिसको आप इकोनॉमिक प्लानिंग भी बोलते हो या गवर्नमेंट की 5 ईयर प्लान्स और हिंदी में से पंचवर्षीय योजनाएं कहा जाता है, ठीक है। सो इंडिया स्टार्टेड इट्स इकोनॉमिक प्लानिंग इन द ईयर 1951 विद द फर्स्ट 5 ईयर प्लान फोकसिंग ऑन एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। हमारे देश का जो पहला 5 ईयर प्लान था वो हमने एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के लिए फोकस किया और धीरे धीरे करके हमने इंडस्ट्रीज को और कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजीज को, कॉम्प्रिहेंसिव ग्रोथ को अपनाना शुरू किया। 2017 मार्च 2017 तक इंडिया 12 5 ईयर प्लान्स फेस कर चुका है, एक्सपीरियंस कर चुका है। सो इंडिया अभी तक 12 5 ईयर प्लान्स को एक्सपीरियंस कर चुका है और 2017 के बाद आफ्टर 2017 5 ईयर प्लानिंग की जगह पर अब हम यूज करते हैं
क्या? 7 ईयर विजनरी प्लान और 3 ईयर एक्शन प्लान्स। ठीक है, तो प्लानिंग कमीशन 2015 में जाकर चेंज हुआ, नीति आयोग बना, और जो 5 ईयर प्लान्स थे 2017 तक इंडिया ने 12 यानी 12 5 ईयर प्लान्स को एक्सपीरियंस किया। नाउ दीज 5 ईयर प्लान्स आर नेम्ड एज 7 ईयर और कैटेगराइज्ड एज 7 ईयर विजनरी प्लान और 3 ईयर एक्शन प्लान्स। ठीक है जी, सो ये है बेसिक टाइमलाइन। अब हम इसमें सीखेंगे आगे 5 ईयर प्लान्स क्या थे और उनका ऑब्जेक्टिव्स क्या था।